Predict the direction of induced current in the situations described by the following figures। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस पे आते हैं। आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, साउथ अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो ये यहाँ से रिपेल करेगा साउथ को, है ना। इस वायर के डायरेक्शन को ही फॉलो अगर करें तो आपको यहाँ से ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये क्यू की तरफ बढ़ता हुआ आर से पी तक जा रहा है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे करंट आ गया क्यू आर पी क्यू, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो लॉ है ये लेंज लॉ हम यूज़ करने वाले हैं, और इसी सिचुएशन को आगे भी देख लो जैसे बी के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये वाली एंट्री पॉइंट दिख रही है कि करंट कैसा होने वाला है। साउथ अंदर आ रहा है तो साउथ को रिपेल करते हुए इस तरीके से। अब इस लाइन के साथ करंट ऊपर जाएगा तो आप इसी डायरेक्शन को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, पी आर क्यू पी बोलते हुए। सिमिलर कंडीशन, अगर यहाँ पे नॉर्थ दूर जा रहा है तो लेंज लॉ के हिसाब से दिस शुड अपोज द चेंज, तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा इस फेज पे, या फिर इस वाले फेज पे आप लिख सकते हो नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ में यहाँ से अगर ये एंटर कर रहा है तो ये हो जाएगा वाई जेड एक्स वाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टैपिंग की जस्ट क्लोज। क्लोज का मतलब यहाँ पे करंट हमने इनिशिएट कर दिया, करंट इनिशिएट किया तो ये वाला करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए आपको जो ये लाइन नज़र आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस इज़ द राइट साइड फेस। ओके, तो यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे उल्टा बना दिया मैंने, एस यहाँ पे नज़र आएगा, दिस वन अप साइड एंड दिस वन डाउन साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली साउथ पोल इंक्रीज हो रहा है, इन रिपल्शन टू दैट यहाँ पे भी साउथ पोल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये x से नीचे और z से ऊपर, x z y x आपका करंट आ जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। x z, एक सेकेंड, x z y, इसको एक बार फिर से देख लूँ यार। दिस लाइन ये विजिबल कैसे हो सकती है, ये तो पीछे की तरफ होनी चाहिए थी। हाँ, अगर ये लाइन राइट साइड है तो इसका मतलब है हम इसके राइट साइड फेस की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली साउथ का रिपल्शन साउथ जो आएगा वो तो बैक साइड फेस पे आएगा, यहाँ पे नॉर्थ आना चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ y से x से y की तरफ करंट जा रहा है और फिर y से z की तरफ आ रहा है, दिस इज द राइट साइड फेस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, और यहाँ पे आ जाएगा x से y से z एंड z से वापस x। ठीक है, चलिए अगला है आपका सिमिलर केस, रियोस्टाट सेटिंग बीइंग चार्ज्ड। चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। वापस से देखो ये जो है ये लेफ्ट फेस है, करंट इंक्रीज करेगा तो इसके अंदर आप देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन इंक्रीज करता जाएगा। अब ये वाला फेस कौन सा है, ये वाला भी लेफ्ट साइड फेस है। ठीक है, दोनों में लेफ्ट साइड फेस दिखाए। अगर यहाँ से नॉर्थ का इंक्रीज हो रहा है तो इसके बदले में राइट साइड फेस पे नॉर्थ और सामने वाले फेस पे इस फेस पे साउथ आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखो आपका करंट जाएगा y से x और फिर x से z, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो y से x, x से z और फिर z से वापस y, इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पे टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। रिलीज्ड का मतलब क्या होता है, ओपन। इसका मतलब है कि आपने सर्किट को ओपन कर दिया या फिर ऑफ कर दिया। ठीक है, सर्किट ऑफ किया है तो मतलब जो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड था वो अब रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा होता तो ये पीछे से आगे की तरफ आता हुआ इधर कौन सा डायरेक्शन बनता, यहाँ पे जूम करके देखते हैं।
इधर से नीचे एंड इधर से ऊपर नॉर्थ बनता है, ठीक है। बट क्योंकि इस बार ऑफ किया है सर्किट को, तो यहाँ पे नॉर्थ जो है ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज होना इज सिमिलर टू रिसीड करना, पीछे की तरफ जाना, ठीक है। तो अगर नॉर्थ रिसीड कर रहा है यहाँ से, तो सामने वाली साइड में आपको उसका अपोजिट साउथ नज़र आएगा, बिकॉज वो उसको रिसीड करने से अपोज करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब है। यहाँ साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ है। अब यहाँ पे आप नॉर्थ को कंस्ट्रक्ट करके देख लीजिए। आपकी जो वायर है यहाँ से ऊपर जा रही है, विच मीन्स ये बैक से नीचे आ रही होगी। अब आपने यहाँ पे देखा कि करंट ऊपर की तरफ है, जिसका मतलब है ये करंट यहाँ है, और यहाँ आप इसको लिख सकते हो एक्स आर वाई एक्स, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, फाइनल केस, आई डिक्रीजिंग एट अ स्टडी रेट। इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली कोएक्सियल रिंग्स बनाएगा इसके अराउंड, है ना। पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कोएक्सियल रिंग्स जो बना रहा है वो हमारे करंट लूप के पैरेलल डायरेक्शन में बना रहा है, परपेंडिकुलर में कुछ नहीं है, जिसका मतलब है कि क्या ज़ीरो है यहाँ पे, फ्लक्स ज़ीरो है। ओके, फ्लक्स ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे नो करंट इंड्यूस्ड आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए